हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट देख लें इसका। तो स्वर्गलोक का अधिपति बन जाने के उपरांत राजा नहुष काम और अहंकार से ग्रस्त हो गए। एक दिन उनके मन में पूर्व इंद्र की पत्नी सची को पाने का कुलसित विचार उत्पन्न हो गया। नहुष ने देवगुरु बृहस्पति के को इंद्राणी को अपने राजमहल में आमंत्रित करने का आदेश दिया। बृहस्पति ने सची को नहुष का आदेश सुनाया तो सची ने कहा, मैं पराई स्त्री हूँ, इसलिए वह मुझे प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं। यदि वह मुझे पाना ही चाहते हैं तो उस अज्ञानी से कहिए कि जो वाहन बनाने योग्य न हो ऐसे वाहन पर बैठकर यहाँ आएगा, तभी मुझे प्राप्त कर सकता है। नहुष काम में मोहित थे, उन्होंने सची की शर्त स्वीकार कर ली। फिर कुछ विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि वह जिस पालकी में बैठकर सची के पास जाएंगे उसे सप्तऋषि उठाएंगे। फिर नहुष ने सप्तऋषियों को पालकी उठाने का काम पर लगा दिया। उन ऋषियों में महर्षि अगस्त्य भी शामिल थे। अगस्त्य अन्य ऋषियों से तनिक धीमी गति से चल रहे थे, तो नहुष ने पालकी में से अगस्त्य ऋषि को लात मारी और बोले कि सर्प की तरह शीघ्र चलो। अगस्त्य का भारी अपमान हुआ, उन्होंने नहुष को सर्प बनाकर धरती पर गिरने का श्राप दे डाला। इस तरह सत्कार्यों के प्रताप से इंद्र पद को प्राप्त करने वाले राजा नहुष काम और अंधकार के चलते स्वर्ग से गिरकर अंतर्योनियों में चले गए। नहुष के पतन के बाद देवलोक में फिर अराजकता फैल गई। वहां पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को पुकारा। इंद्र बोले, मैं ब्रह्म हत्या के पाप से पीड़ित हूँ, तपस्या करते हुए जल में निवास करता हूँ। देवताओं ने इंद्र से अमरावती वापस चलने का आग्रह किया। तभी ब्रह्म हत्या बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। यह सुनकर बृहस्पति ने कहा, ब्रह्म हत्ये, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान पर नियत करेंगे। देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, देवताओं का कार्य सिद्ध के लिए इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की बात सुनकर पृथ्वी भय से कांप उठी। यह देखकर बृहस्पति ने कहा, तुम भय मत करो, तुम सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय भगवान वासुदेव अवतार लेंगे उस समय उनके चरणों के स्पर्श से यह ब्रह्म हत्या का आंशिक पाप निर्वत हो जाएगा और तुम पूर्णतः निष्पाप हो ही रहोगी। इसके बाद देवताओं ने वृक्षों से कहा, आप लोग ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण कर इंद्र के प्रसाद से तुम कट जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त हो शाखा और डालियों से उत्पन्न हो जाओगे और सदा शुद्ध बने रहोगे। फिर बृहस्पति ने जल से कहा, तुम भी ब्रह्म हत्या का एक अंश स्वीकार करो। इस प्रकार स्त्रियों से भी इसी बात यही कही, आग्रह किया और स्त्रियों ने भी उनकी बात स्वीकार कर ली। और साथ में उन्होंने स्त्रियों को मन की शंका सुनकर बृहस्पति ने स्त्रियों को आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हारे द्वारा स्वीकार ब्रह्म हत्या का यह अंश भावी पीढ़ियों के लिए तथा दूसरों के लिए भी शुभ होगा। फिर देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में सची सहित इंद्र का पुनः विशेष अभिषेक किया। देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के महाराजा बने और